प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, परीक्षा के बाद एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी और हिंदी विषय के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी, जिसकी यह एक कविता है और इस कविता को हम पहले पढ़ चुके हैं। इस कविता से संबंधित कठिन शब्द भी हम पढ़ चुके हैं और पाठ का अभ्यास भी कर चुके हैं। कुछ अभ्यास बाकी रहता है, उसे हम आज की वीडियो में पूरा करेंगे। ये पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, जैसे कुहासा, आर पार, टिकता, सीले और जमकर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारी हिंदी पुस्तक का पेज नंबर है, पृष्ठ संख्या है 83। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मैंने उन प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और साथ में उनके दिए गए उत्तर को भी पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, अगर धूप न हो तो क्या होगा? अगर धूप न हो तो क्या होगा? धूप न होती तो इसका उत्तर क्या दिया गया है? धूप न होती तो जीवन मुश्किल हो जाता। प्रकाश के अभाव में पेड़ पौधे मुरझा जाते और शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती। अगर धूप नहीं होगी तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। और धूप अर्थात प्रकाश नहीं होगा तो इसके अभाव में, अगर प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे ठीक से नहीं पनप पाएंगे, वो मुरझा जाएंगे और शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि पेड़ पौधों द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो धूप ना होगी तो क्या होगा? धूप के ना होने से जीवन मुश्किल हो जाएगा, प्रकाश के अभाव में पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। दूसरा प्रश्न दिया गया है, अगर हवा न हो तो क्या होगा? अगर हवा न हो तो क्या होगा? अगर हवा न हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। अगर हवा ही नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हवा के अभाव में मनुष्य, जीव जंतु तथा पशु पक्षी मर जाएंगे। अभाव का अर्थ होता है किसी चीज़ का ना मिलना। अगर हवा हमें नहीं मिलेगी तो उसके अभाव में मनुष्य, जीव जंतु तथा पशु पक्षी सभी मर जाएंगे। तो इसलिए हवा का होना बहुत अधिक जरूरी है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर पानी न हो तो क्या होगा? पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिस प्रकार धूप आवश्यक है, हवा आवश्यक है, उसी प्रकार पानी भी जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पानी प्रत्येक जीव जंतु के लिए आवश्यक है। मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी पानी बहुत आवश्यक है। तो अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो पानी जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हम अपनी नाक के द्वारा जो सांस लेते हैं, जो हवा अंदर लेते हैं, वह क्या कहलाती है? ऑक्सीजन।
और वह ऑक्सीजन हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? पेड़ पौधों के द्वारा। पेड़ पौधों से ही बारिश होती है। इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा क्या होती है? बारिश होती है। पेड़ पौधे जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और पेड़ पौधों के द्वारा ही बारिश होती है। तो पेड़ पौधे जो हैं हमारे सभी के जीवन का आधार हैं। इसके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कौन सा बहाना? सूरज को अभी आने का मन नहीं है। सूरज का अभी आने का मन नहीं है। वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? तो क्या बहाना बना सकता है सूरज? कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। अगला प्रश्न है, कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो कोहरा किस मौसम में छा जाता है? कोहरा सर्दियों के मौसम में छा जाता है। कोहरा सर्दियों के मौसम में छा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सूख जा भाई सूख जा। सूख जा भाई सूख जा मतलब कि यहाँ कुछ सुखाने की बात की जा रही है। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई। तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? ये कुछ चीज़ें सामान दिए गए हैं जो बारिश में गीले हो गए हैं, जैसे कमीज, बस्ता और जूते। तो आप इन चीज़ों को कहाँ सुखाओगे? आप अगर स्कूल से घर आ रहे हैं और घर आते हुए अचानक तेज बारिश आ जाती है तो आपकी ये सब चीज़ें बारिश में गीली हो जाती हैं। कमीज, बस्ता मतलब आपका बैग और जूते। तो आप इन चीज़ों को कहाँ सुखाएंगे? और इन चीज़ों के सूखने में कितना समय लगेगा? कमीज को सूखने में कितना समय लगेगा? बस्ते को सूखने में कितना समय लगेगा? और जूतों को सूखने में कितना समय लगेगा? तो यह आप अपने घर के हिसाब से, जहां आप रहते हैं, कि आप इन चीज़ों को कहाँ सुखाएंगे। अगर आपके घर में बालकनी है तो आप बालकनी में सुखाएंगे या छत पर सुखाएंगे, ठीक है, या पंखे के नीचे सुखाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आप इन चीज़ों को कहाँ सुखाएंगे। और साथ में यह भी लिखना है कि आपकी जो कमीज़ है वो कितनी देर में सूख गई, बस्ता कितनी देर में सूखेगा और आपके जूते कितनी देर में सूखेंगे। जैसे कमीज़ को सूखने में 1 घंटे का समय लग सकता है, तो आप क्या लिख सकते हैं? कमीज़ 1 घंटे में सूखेगी। बस्ते को सूखने में कितना समय लगा, वह आपको उसके नीचे लिखना है। और जूतों को सूखने में कितना समय लगा, वह आपको जूतों के नीचे लिखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, फर्क पहचानो। यहाँ 2 शब्द लिखे गए हैं। पहला शब्द लिखा है फीता और दूसरा शब्द लिखा है फीका। पहला शब्द क्या लिखा है? फीता और दूसरा शब्द है फीका। इन शब्दों में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? क्या अंतर है इन शब्दों में? इन शब्दों में अंतर है अनुस्वार का। यह जो नीचे एक डॉट लगा हुआ है अनुस्वार, इसका अंतर है कि फीता के नीचे फ के नीचे अनुस्वार लगा हुआ है और फीका शब्द में फ के नीचे अनुस्वार नहीं लगा हुआ है।
तो केवल इस अनुस्वार के लग जाने से इस अक्षर का बोलने का तरीका बदल गया है। फीता और ये फीका। फ के नीचे अनुस्वार लगा दिया गया है तो वह फ बन गया है, और अगर अनुस्वार नहीं लगेगा तो वह फ बोला जाएगा। तो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फ में बिंदी लगी है और दूसरे में बिंदी नहीं लगी है। बिंदी अर्थात यह जो अनुस्वार लगा हुआ है, जैसे यहाँ फ लिखा है और इस फ के नीचे अनुस्वार लगा है। तो इस बिंदी के लग जाने से इस अक्षर की या इस शब्द की बोलने का तरीका बदल गया है। नीचे कुछ ऐसे और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझें। दोनों इस तरह का एक एक शब्द, दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ेंगे उसमें। तो नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, जैसे पहला शब्द लिखा है काफी और उसके नीचे लिखा है सफेद, उसके नीचे है तारीफ। तो यहाँ आपको ऐसा ही शब्द लिखना है जिस शब्द में फ के नीचे अनुस्वार आए या फ के नीचे बिंदी आए। तो हमने क्या शब्द लिखा है? फर्क। क्या शब्द लिखा है? फर्क। फर्क में फ के नीचे अनुस्वार आएगा तो फ से ये क्या बन जाएगा? फ, फर्क। दूसरी तरफ कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें फ के नीचे अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, तो उन शब्दों को हम कैसे पढ़ेंगे? फिर फ में बड़ी छोटी ई की मात्रा र, फिर फैलना, फ में आई की मात्रा ल, न में आ की मात्रा फैलना। फटना, अगला शब्द क्या लिखा गया है? फटना। और एक शब्द हमने बनाया है फल। इस फ में फ के नीचे अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? फल। और इस फ में फ के नीचे अनुस्वार लगा हुआ है तो हम इसे पढ़ेंगे फर्क। तो केवल अनुस्वार के लग जाने से ही अक्षर को या शब्द को बोलने का तरीका बदल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ इस पाठ से संबंधित अभ्यास पूर्ण हुआ। आशा है आप सभी को दिए गए प्रश्न उत्तर तथा अभ्यास में दिए गए प्रश्न ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आप उन्हें बहुत ही सफाई के साथ लिखेंगे और अपने कार्य को ध्यानपूर्वक करेंगे और अपने कार्य को स्वयं करेंगे। थैंक यू एंड साई राम।